हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, आप लोग को इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.6 करा रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 के कुछ प्रश्न किए थे। आज हम आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग बहुत क्वेश्चन किए हैं। ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, ठीक है। और इसके इतना प्रश्न करने के बावजूद भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि 2-3 अलग पब्लिकेशन की बुक से आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक दिया है, ठीक है। 3.7 ये ऐच्छिक है, मतलब ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट इसमें जो क्वेश्चन है ना, बहुत दम है भाई इन क्वेश्चनों में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को प्रश्नावली 3.7 भी कराऊं, ठीक है। क्योंकि मैंने चेक किया है, क्वेश्चन बड़े लाजवाब हैं। तो ये प्रश्नावली 3.6 ख़त्म होने के बाद में हम आपको प्रश्नावली 3.7 करवाएंगे, ठीक है। मतलब मैथ में आप गर्दा ही कर दोगे। अब बस ऐसे बने रहो हमारे साथ में, देखना 100 में 100 आएगा, ठीक। तो देखिए, आज हम आगे के प्रश्नों को करते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 4th पार्ट। इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, 5/x - 1 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 y - 2 इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 6/x - 1 6/x - 1 -3/y - 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसे रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, ठीक है। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में जोर जोर से चिल्ला के बताया था कि क्या है कॉन्सेप्ट बदलने का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, अब हम करते हैं क्या आगे कि सबसे पहले तो हम मानेंगे बच्चा, क्या मानेंगे वो देखो। मानेंगे हम उसे जो दोनों के पास हो। क्या कहा मैंने? हम उसे मानेंगे जो दोनों के पास हो, ठीक है। तो दोनों के पास क्या दिख रहा है आपको? x - 1 और x - 1 y - 2 y - 2, ठीक है। मैंने कल एक कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा बताया था, क्या कि ये 5/x - 1 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 5 × 1/x - 1। हम इसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो 6/x - 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 6 × 1/x - 1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो हम मानते हैं, क्या मानेंगे? अब देखिए x - 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। अब सेम ऐसे ही इसमें कहानी है कुछ कि y - 2 और y - 2 दोनों जगह मिलेगा हमें, क्योंकि 3/y - 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 1/y - 2। तो इसका मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जो दोनों में होगा हम उसे मानेंगे बच्चा। तो मानिए, मानने में क्या जाता है यार। 1/x - 1 इज इक्वल्स टू, आप इसे मान लीजिए a मान लीजिए, p मान लो, q मान लो, जो आपकी मर्जी यार। आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो आप। समीकरण नंबर 3 इसे नाम दे दो। और 1/y - 2 इज इक्वल्स टू, इसे आप मान लो b, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसे हम रफ कर दे रहे हैं। नोट करना चाहो अगर कोई तो नोट भी कर सकते हो। अब देखो, अब होने क्या वाला है खेला आगे वो समझो, राज की बात है आगे। x - 1 के जगह अब हम a रखेंगे और y - 2 के जगह अब हम b रखेंगे।
देखो मैंने अभी बताया ना कि 5 अपॉन में x-1 को हम लिख सकते हैं बबुआ 5 इंटू x-1 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम x-1 के जगह a जब रख देंगे तो 5 इंटू इतने की जगह अब a रखेंगे। क्या रखेंगे? a रखेंगे। तो a तो 5a हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट समझ लो, पूरे में यही होगा। तो देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा 5a, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ केवल b हो जाएगा क्योंकि 1b का मतलब b ही होगा, इज इक्वल्स टू 2। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 5। ये 4 हो चुका, 5। इसमें 5, 6, 7 समीकरण बनते हैं। ठीक है, तो समीकरण को देख करके आप घबराना नहीं। सेम सिस्टम यहाँ भी होगा। ये हो जाएगा बबुआ 6a माइनस का 3b इज इक्वल्स टू 1। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 6। अब क्या करने वाले हम लोग? अब विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम देखिए विधियां तो हम जानते हैं 4, कौन कौन सी? ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। लेकिन तो हम यूज ज्यादातर कौन सी करेंगे? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, बीच वाली दोनों विधियां। शुरुआत की और लास्ट की विधियों का उपयोग आपको नहीं करना है। गलती होने की संभावना 90% बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए आप चाहे इसे प्रतिस्थापन विधि से या चाहे विलोपन विधि से सॉल्व करिए। तो क्या करते हैं हम? विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है बच्चा? चर के गुणांकों को बराबर किया जाता है। अगर बराबर है पहले से तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो हम अपने तरफ से उसमें गुणा करके किसी ऐसी संख्या से गुणा कर देंगे जिससे गुणांक उसके बराबर हो जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ a का गुणांक 6 है, यहाँ a का गुणांक 5 है, बराबर नहीं है। 5 और 6 बराबर होता है? ओए कहाँ बताए भैया, किसने बताया? अब b का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो हम ऐसा क्या करें कि गुणांक b का बराबर हो जाए? मेरे बबुआ देखो, यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर दें तब तो गुणांक बराबर हो जाएगा भैया। तो करिए गुणा। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि समीकरण नंबर 5 में किससे? 3 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 5 में 3 से गुणा करके देखिए ये प्लस है, ये माइनस। जब गुणा करने के बाद में गुणांक बराबर हो जाएं और दोनों के चिन्ह समान दिखें तब तो हम घटाएंगे, लेकिन अगर चिन्ह विपरीत दिखे तो हम जोड़ेंगे। तो ये प्लस ये माइनस चिन्ह विपरीत है इसलिए हम जोड़ेंगे। गुणा करके जोड़ने पर करिए, 3 से गुणा करेंगे ना, तो करिए 3 पचे 15a प्लस का 3b बराबर 3 दूनी 6। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 6a माइनस 3b बराबर का 1। अब जोड़ते समय हम चिन्ह नहीं बदलते हैं, ऐसी गलती कभी नहीं करना। तो ये तो खल्लास हो गया। अब ये 15 और 6 21a, 15 और 6 21a और बराबर में 6 1 7। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 7/21। ठीक है, ये 21 जाएगा, भाग में हो जाएगा इसका। 7 कम 7, 7 त्रिक 21। a बराबर 1/3, a बराबर 1/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? a का मान उठा करके समीकरण नंबर चाहे 5 या 6 में रख देंगे, वहां से हमें b का मान पता चल जाएगा। तो रखिए, रखने में क्या जाता है, रख दीजिए। कहाँ रख दें? कहाँ रख दें? समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। 5a a का तो मान पता ही है भाई। a का मान कितना है? 1/3 और प्लस में b इज इक्वल्स टू 2। अब इसे तो आप सॉल्व ही कर सकते हो भाई, कैलकुलेशन में मास्टर हो चुके हो। 5 1 जब देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। ठीक है, और जब भिन्नों का गुणा होता है तो नीचे का नीचे से कर दिया जाता है, ऊपर का ऊपर से। तो 3 कम 3 हो जाएगा
और 5 एक कम 5, 5/3 और प्लस में b बराबर 2। अब b को आप इधर रोकेंगे और ये 2 इधर है तो इसको यहीं रहने दो, लेकिन 5/3 को हम भगा देंगे इधर, तो ये अभी प्लस में है, ये हो जाएगा बबुआ माइनस में। अब ये आप एक छोटी सी भिन्न सॉल्व कर लो, इसके डिवाइड में मान लो 1 और 3 और 1 का लासा 3, 1 का 3 बार कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार, तो 3 दूनी 6 माइनस 3 का 3 में कितनी भाग जाएगा? 1 बार, 3 एकम 3, 1 को उठा करके जब ऊपर गुणा करोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए b बराबर 6 में 5 गई 1 और नीचे कितना 3, तो b का मान आया 1/3 और a का मान आया 1/3। अब हम क्या करने वाले हैं आगे, a और b का मान समीकरण नंबर 3 व 4 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 3 व 4 में आप ऐसे एक लाइन लिख देना कि a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर फिर रख देना, फिर क्या करना लिखना कि b का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर फिर रख के सॉल्व कर लेना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना। 1/x - 1 इज इक्वल्स टू a। अब a का मान हम क्या रख रहे हैं, a की जगह हम 1/3 रख रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, इसका इधर होगा तो ये x - 1 हो जाएगा, x का 1 में करोगे x, माइनस है तो माइनस, 1 का 1 में करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, तो x इज इक्वल्स टू 1 को इधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 3 इधर है तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा हीरो, ठीक है। अब आगे क्या होने वाला है, अब उठा करके b को आप यहाँ पटक दो, कहाँ कहाँ कहाँ, समीकरण नंबर 4 में, तो 1 में y - 2 इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ भी यही y का 1 में करेंगे, y 2 का 1 में करेंगे, 2 और 3 1 जा 3, तो y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5, तो y इज इक्वल्स टू 5 आ गया और x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। फाइनल आंसर। कितना प्यार से मैंने आप लोग को समझाया, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना। अब इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। अब ये 5 नंबर पार्ट है हमारा। देखिए कुछ बच्चों के लिए यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम मान नहीं सकते डायरेक्ट, अभी हमें 1-2 स्टेप और करना पड़ेगा। क्या, अभी हम x y का भाग देंगे इसमें अलग अलग, ठीक है। तो दीजिए कैसे, 7x/xy को इसमें भाग देंगे और माइनस का 2i/xy, ठीक है, बराबर में 5। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसी भिन्न को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको भिन्न बताई गई थी बचपन में तब बताया गया था कि अगर 2 भिन्नों को जोड़ते या घटाते समय उनके हर जो हैं समान हो तो अंश जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो देखिए हर दोनों के एक जैसे हैं तो क्या होगा, इनके अंश जो हैं वो घट रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, इसको चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। कान को आप चाहे ऐसे पकड़ो और चाहे तो ऐसे पकड़ो, क्या दिक्कत है। तो देखिए अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो x से x तो यहाँ खल्लास हो रहा है, यहाँ y से y खल्लास हो रहा है। अब देखिए अब क्या होगा, ये 7/y बचा और माइनस में 2/x बचा और बराबर में 5 बचा। अब इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, ये तो आपके प्रश्न में दिया था बुक में ही, ठीक। बुक को देखिए, प्रश्न देखिए, वहाँ स्लाइड पे भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में मैंने क्या किया, एक्स वाई को एक बार 7x में भाग दिया और एक्स वाई को एक बार 2y में भाग दिया। बीच में माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस होता तो प्लस लगा देते। उसके बाद में कैंसिल कर दिया, ऊपर x था नीचे भी x था, यहाँ y था यहाँ y था। उसके बाद में 7/y बचा माइनस 2/x बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे देखिए कहानी, आगे की कहानी मेरी जुबानी। यहाँ भी वही काम, 8x
8x, इसमें भी डिवाइड करेंगे हम, एक्स वाई प्लस है तो प्लस 7y अपॉन में XY इज इक्वल्स टू 15। अब x ऊपर है x नीचे है, ये खलास हो चुका, ये y कैंसिल, तो 8 अपॉन वाई प्लस में 7 अपॉन x इज इक्वल्स टू 15। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आप मानने के लिए पूर्णतया तैयार हो जाओ। अब हम मान सकते हैं, जैसे चर राशियां हर में आ जाएंगी नीचे, बस तुरंत आप मान लेना, ठीक है। लेकिन देखो, लेकिन अभी देखो क्या है, इसमें y आगे है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है यार। देखो इधर देखो, कुछ बच्चे सोचते थे कि अभी पिछले वाले अभी तक जितने प्रश्न किए उसमें पहले x था, लेकिन इसमें तो y आ गया, ठीक है। कुछ बच्चे, आप नहीं, आप तो समझदार हो। तो देखिए अब क्या करेंगे, मानेंगे बच्चा, हम माना 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ए, ठीक, और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब जहाँ पर 1 अपॉन वाई है वहाँ a रख देंगे, जहाँ 1 अपॉन एक्स है वहाँ b रख देंगे। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर कुछ बच्चे अभी ना समझ पाए हो तो देख लें कि 7 अपॉन में y को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 7 इंटू 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं। और 8 अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 8 अपॉन वाई को लिख सकते हैं 8 इंटू 1 अपॉन वाई, 8 1 जा 8 हो जाएगा, और y का 1 में करेंगे तो y हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी होती है। अब देखिए आगे का खेला बड़ा मज़ेदार है। देखिए अब रखिए, तो ये हो जाएगा 7a और ये हो जाएगा -2b इज इक्वल्स टू 5। समीकरण नंबर 2 हो चुका है। आप इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आगे यहाँ भी वही कहानी कि ये हो जाएगा 8a प्लस का 7b इज इक्वल्स टू 15। समीकरण नंबर, इसे नाम दे दो आप समीकरण नंबर 4। अब देखिए, अब आपके पास 3 विधियां हैं, 4 विधियां हैं, 3 नहीं, जब बोला जाए तो 4 विधियां हैं, उसमें से हम कोई भी विधि लगाएं आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि अच्छी लगती है थोड़ी, तो उसी से सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमें गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा भाई, गुणांक तो बराबर है नहीं। a का गुणांक यहाँ 8 है, यहाँ a का गुणांक 7 है, यहाँ b का गुणांक 7 है, यहाँ b का गुणांक 2 है। तो देखिए अगर हम इसमें 7 से गुणा कर दें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो 2 सत्ते 14। तो समीकरण नंबर 3 में 7 से, समीकरण नंबर 4 में 2 से गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये प्लस में हो रहा है, ये माइनस में हो रहा है, तो दोनों चिन्ह जब विपरीत हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं हीरो। तो करिए, समीकरण नंबर कितना, 3 में 7 से गुणा हुआ, समीकरण नंबर 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर करिए गुणा। समीकरण नंबर 3 कहाँ है, ये है, तो इसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं। तो 7 सता 49a माइनस का 7 दूनी 14b बराबर 7 पचे 35। और अब इसमें किससे गुणा कर रहे हैं, समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 में हम गुणा कर रहे हैं किससे, 2 से। तो 2 अट्ठे 16 ये, और प्लस 2 सत्ते 14b बराबर 2 15 30। अब जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नीचे मत बदल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया,
ठीक है, चिन्ह अपोजिट थे, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये जुड़ जाएगा। 9 6 15, 1 5 और 1 6, 65 A बराबर में ये हो जाएगा 5 3 3 6, 30 30 60 5 65। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 65 अपॉन में 65। जब ऊपर नीचे संख्या एक जैसी दिखे तो आप पूरा कैंसिल कर दो और वो आएगा हमेशा 1। तो A की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1। ठीक, अब इसको हम उठा करके कहाँ रख रहे हैं, इसको हम उठा करके अब रख देंगे समीकरण नंबर, चाहे आप रख दो 3 में या 4 में, तो हम 3 में ही रख रहे हैं। तो 7 गुणे A की जगह 1 रख रहे हैं, तो 1 माइनस का 2B बराबर 5। तो देखिए ये 7 हो जाएगा, ये माइनस 2B बराबर का 5। 2B को आप उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2B, और 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7 और माइनस 5, तो 7 में 5 गए 2 और ये 2B। तो अब B को आप इधर रखो और 2 को जब इधर लाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ऊपर नीचे एक जैसी संख्या कैंसिल होकर 1 बचेगा। ठीक है, तो B की वैल्यू 1 आ गई, A की भी 1 और B की भी 1 आ रही है। अब क्या कर रहे हैं, अभी हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, A और B की वैल्यू उठा करके आप कहाँ, यहाँ रखिए, जो मैंने माना था। क्या माना था, 1/y इज इक्वल्स टू A माना था, और A की वैल्यू आ रही है 1। तो देखिए हाँ 1 आ रही है, इसके डिवाइड में 1 कर लीजिए, कुछ नहीं तो y का 1 में करेंगे y और ये 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 1, और फिर क्या करेंगे, b की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रखिए, 1/x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ भी वही कहानी, यहाँ भी x इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ इसमें डाउट रह गया होगा, आप खुद भी प्रैक्टिस करना। इसमें एक कॉन्सेप्ट नया हमें सीखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड करने वाला। तो आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए 6 पार्ट है हमारा। अब इसमें भी कुछ बच्चों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इसमें भी है। क्या, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, और ये xy जो दिख रहा है ना आपको, देखिए ध्यान से देखिए, ये xy जो दिख रहा है इसे हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो जब गुणे में कोई भी चीज़ हो उसे जब बराबर के इधर उधर लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है बबुआ। तो जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा x/y। अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5 सेम इस तरीके का था। ठीक है, तो अब तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो भाई, इज इक्वल्स टू 6। ठीक, अब देखिए पहले इसे हम कर लेते हैं। तो इसका अब हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। कैसे, 6x अपॉन में डिवाइड करेंगे xy का, प्लस 3y डिवाइड करेंगे xy का, इज इक्वल्स टू 6। x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो 6/y प्लस में 3/x इज इक्वल्स टू 6। अब इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ भी हम वही करेंगे, 2x प्लस का 4y अपॉन में xy इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब फिर यहाँ भी वही काम कि 2x अपॉन xy का डिवाइड एक बार हम 2x में एक बार 4y में देंगे। ठीक है, प्लस का 4y अपॉन में xy इज इक्वल्स टू 5। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो बचा क्या, बचा है 2 अपॉन में y प्लस का 4 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 5। इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम मानने के लिए पूर्णतया सज्ज हैं, तैयार हैं। ठीक है, तो मानिए, अब माना। अब मानते किसे हैं मेरे सुपरस्टार, मानते उसे हैं जो दोनों समीकरणों में दोनों के पास हो। ठीक है, तो मानिए
माना 1/y इज इक्वल्स टू a, ठीक है। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 3, और 1 में x इज इक्वल्स टू b, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 4। 1/y भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे और इसे मान रहे हैं। मानना तो अब आप लोग को आ ही गया होगा, 5 से 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 6a प्लस का ये हो जाएगा 3b, ठीक, प्लस में इज इक्वल्स टू 6। देखिए कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो तो मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1000 बार बताऊंगा यार, उसमें क्या। देखिए ये 6 में y है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6 × 1/y, और इसके डिवाइड में 1 छिपा रहता है। तो जब भिन्नों का गुणा होता है तब ऊपर का ऊपर से किया जाता है, नीचे का नीचे से किया जाता है। तो इसको छोड़ दो, इससे हमें भी कोई मतलब नहीं। 1/y को तो हमने माना है a, तो 1/y के जगह पे जब हम a रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में भी 1 हो जाएगा। तो नीचे 1 1, तो नीचे 1 है, 1 का कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें भाग जब दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो 6 ये तो हो जाएगा 6a, और नीचे a1 का करोगे डिवाइड फिर भी ये आएगा 6a ही आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो 6a प्लस 3b, अब कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सुनो यहाँ हम कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं। 3 2 जा 6, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 6, तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 6। अब ये 3 यहाँ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए ये 2a प्लस का b इज इक्वल्स टू 2, अब ये नाम दे दो, ये 4 हो चुका 5, समीकरण नंबर 5, इसे आप समीकरण नंबर 5 बोल सकते हैं। आगे देखिए, आगे की कहानी मेरे जुबानी। मज़ा आ रहा है ना बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है, देखते रहो बस ऐसे आप। अब क्या करेंगे, यहाँ भी वही कहानी, 1/y के जगह क्या रखने वाले हम लोग, a रखने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a, और प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा 4b इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं सर इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। अब आप क्या करिए, विलोपन विधि से समीकरण नंबर 5 व 6 को हल करिए। तो यहाँ देखिए गुणांक 2 का a है, यहाँ भी a का गुणांक 2 है, a का गुणांक 2, a का गुणांक 2, गुणांक तो बराबर हैं, और चिन्ह देखिए, चिन्ह भी दोनों के एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे हों गुणांक बराबर होने के बावजूद, उस समय आप समीकरणों को हमेशा 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 घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो करिए, समीकरण नंबर किसमें से भी घटा दो, समीकरण नंबर 6 से समीकरण नंबर 5 घटाने पर, घटाइए। ये 2a प्लस का 4b इज इक्वल्स टू 5, और ये क्या है 2a प्लस का 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। घटा रहे हैं ना, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा मेरे सुपरस्टार, घटाते समय चिन्ह बदल दिया जाता है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 4b से b जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3b बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी जब 5 से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। तो b इज इक्वल्स टू 3, और ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो ऊपर नीचे एक जैसी जब संख्या दिखती है कैंसिल हो जाती है और आता है 1 के बराबर। तो b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1। अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मान उठा करके आप चाहे समीकरण नंबर 6 में रख दो या समीकरण नंबर 5 में रख दियो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहाँ रख दें, कहाँ रख दें, b का मान उठा करके समीकरण नंबर 5 में रख दो। तो ये 2a प्लस का b, अब b की वैल्यू 1 रख रहे हैं ना, इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व करिए इसे,
2a 1 इधर जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 1/2। a और b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब a और b की वैल्यू उठा करके हम क्या करने वाले हैं, समीकरण नंबर 3 व 4 में रख देंगे, वहां से हमें x और y का मान निकल आएगा। तो रखिए 1/y इज इक्वल्स टू a कितना आया है, 1/2 आया है ना, ये सामने दिख रहा है, तो आप 1/2 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। y का 1 में करेंगे तो y, और 2 का 1 में करेंगे तो 2, तो y की वैल्यू आ गई 2, और अब क्या करेंगे 1/x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू आई है 1, तो रखिए 1, नीचे भी 1 कर दीजिए, x का 1 में करेंगे x, 1 का 1 में करेंगे 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब 7th पार्ट है हमारा। देखिए इसमें कुछ बच्चे सॉल्व करना तो शुरू करेंगे, कुछ बच्चे, सब नहीं, आप तो स्मार्ट हो, आप नहीं, लेकिन जिनकी कैलकुलेशन वीक होगी आगे जाएंगे, लेकिन आगे उन्हें समस्या आ जाएगी, मुझे पता है कहाँ आएगी, तो इसलिए आप ध्यान से समझना, सारी समस्याओं का निदान आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले मानेंगे, और मानेंगे किसे, जो दोनों के पास हो, तो x प्लस वाई 1/x प्लस वाई यहाँ भी है, 1/x प्लस वाई यहाँ भी है, 1/x माइनस वाई यहाँ भी है, 1/x माइनस वाई यहाँ भी है, ठीक है। तो हम मानेंगे इसी को, माना 1/x प्लस वाई बराबर a, समीकरण नंबर इसे नाम दे दो 1, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है, नामकरण कर दो आप। 1/x माइनस वाई को आप मान लो b, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखो उठा करके मान रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 10a प्लस का 2b बराबर में 4, ठीक है। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 5। अब उठा करके ये मान फिर से हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, तो रखिए ये हो जाएगा 15a माइनस का 5b बराबर में माइनस का 2, समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब क्या करिए आप, विलोपन विधि से सॉल्व करिए इसे। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पहले गुणांकों को बराबर करने की कोशिश करते हैं हम। तो गुणांक यहाँ पर a का 10 है, यहाँ a का 15 है, यहाँ पे b का 2 है, यहाँ b का 5 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर गुणांकों को बराबर करेंगे तो यहाँ चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और यहाँ तो घटाने की भी ज़रूरत नहीं है, चिन्ह नीचे जो बदलते हैं घटाते समय वो भी नहीं करना पड़ेगा, जोड़ देंगे तब काम हो जाएगा। तो आप b का गुणांक बराबर करने की कोशिश करें। तो कैसे बराबर हो सकता है, अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे गुणांक बराबर हो जाएंगे। देखिए लिखिए समीकरण नंबर 5 में, समीकरण नंबर 5 में 5 से गुणा व समीकरण नंबर 6 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर अब जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि गुणांक यहाँ बराबर हो जाएंगे लेकिन चिन्ह भी हमें विपरीत दिख रहे हैं, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। अगर दोनों प्लस प्लस में होता तो हम यहाँ लिखते घटाने पर, ठीक है। तो करिए गुणा। तो जब हम गुणा करेंगे समीकरण नंबर 5 में किससे, 5 से, तो 5 दहम 50a प्लस 5 दूनी 10b बराबर में 5 और 20। अब समीकरण नंबर 6 में किससे गुणा कर रहे हैं, हम 2 से कर रहे हैं। तो करिए 15 दूना 30a माइनस का 5 दूनी 10b बराबर में 2 दूनी 4, और वो भी माइनस का 4, क्योंकि ये -2 है। अब जोड़ रहे हैं हम, तो चिन्ह नीचे मत बदलना वरना गलत हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था, अब ये जुड़ जाएगा 50 और 30 80a, ठीक है।
और बराबर में ये तो काम खत्म इसका। अब ये घट जाएगा, 20 में 4 जाएगा तो बचेगा कितना 16। तो a बराबर 16/80, 16 कम 16, 16 पंचे 80। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5। a की वैल्यू 1/5। अब हम क्या करने वाले हैं आगे, अब हमें b का मान निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम a का मान उठा करके चाहे समीकरण नंबर 5 में रख दें या 6 में रख दें। आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, जहां रखना चाहो रख दो। तो हम समीकरण नंबर 5 में रख रहे हैं, जहां a दिखेगा वहां 1/5 रख देंगे। तो रखिए समीकरण नंबर 5, ये 10 गुणे a, अब a की जगह 1/5, 1/5 और प्लस में 2b बराबर में 4। तो देखिए इसके डिवाइड में आप अगर लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब नीचे 1 1 हो गया तो कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ऊपर 2 कम 2। ठीक, 2/1 मतलब 2, तो आप 2 को उधर भेज दो तो ये 2b बराबर 4 और ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 2b बराबर 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो b बराबर 2 और ये 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर 1 आ जाएगा। तो b बराबर 1 और a बराबर 1/5। अब इसको उठा करके समीकरण नंबर आप 3 में रखो और 4 में रखो। तो समीकरण नंबर 3 में हम रखते हैं 1/x + y = a की जगह हम क्या रखने वाले हैं 1/5, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब x का 1 में करेंगे तो x प्लस y का 1 में करेंगे y = 5 × 5। यहीं पर बच्चों को समस्या होगी, कुछ बच्चों को, आपको नहीं, कुछ बच्चों को। यहाँ अब हम फिर से विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, 2 बार हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये नया था इस क्वेश्चन में, ये कॉन्सेप्ट नया है। अभी तक एक ही बार में काम हो जाता था, अब यहाँ पर 2 बार करना पड़ेगा। तो इसे समीकरण नंबर आप क्या नाम दे दो, 6 दे चुके 7, समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, b का मान उठा करके समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो रखिए 1/x - y = b की जगह कितना 1, ये हो जाएगा x - y = 1। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 8। 8 समीकरण बने हैं भाई, उससे मत घबराना कि 8 बने 10 बने, जितने बने बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग, देखिए विलोपन विधि लगाएंगे। उसके लिए क्या किया जाता है, चर राशि के गुणांकों को बराबर किया जाता है। गुणांक तो बराबर हैं x के भी y के भी। अब उस बाद और देखिए कि और हमें सरलता कैसे हो सकती है जोड़ते समय घटाते समय। तो सर अगर हम देखें तो ये y प्लस में है, ये माइनस में है, तो अगर हम जोड़ देंगे तो हमें ज़्यादा सरलता है, तो जोड़ दीजिए। अगर घटाएंगे तो हमें चिन्ह भी बदलना पड़ेगा, तब ये वाला कैंसिल होगा। ठीक, तो क्या करिए, जोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 7 व समीकरण नंबर 8 को जोड़ने पर, तो जोड़िए। समीकरण नंबर 7 क्या है, x + y = 5 और समीकरण नंबर 8 है x - y = 1। तो जोड़ रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। x 2x = 6, तो x = 6/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो x = आ गया हमारे पास फाइनली 3। ठीक, अब देखिए x बराबर 3 आ गया और अभी y का मान हमें निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आप x का मान उठा करके समीकरण नंबर आप रख दें कहाँ, समीकरण नंबर 8 में रख दो। तो x लिख दो समीकरण नंबर 8 से, समीकरण नंबर 8 से। तो x की वैल्यू आई है 3, माइनस में y = 1। तो y को आप इधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा, और एक को इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा। ये इधर गया प्लस, ये इधर आ गया माइनस। तो 3 में 1 माइनस के बचा 2 और ये है y।
दिस इज योर फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकती हो, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, बात एक ही है। तो इसमें नया क्या था कॉन्सेप्ट, इसमें नया कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें हम a और b का मान निकाले, उसके बाद में यहाँ जब जो मानते हैं उसमें रखते हैं, तो वहाँ रखने पर काम हमारा नहीं हुआ, x और y का मान तुरंत नहीं आया, और इसके पहले वाले सारे प्रश्नों में तुरंत आ जाता था। इसमें रखने के बाद भी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन रही है ना, तो उसको हम फिर से विलोपन विधि से सॉल्व किए, तब जाकर आंसर आया। ठीक है, तो ये नया था इसमें कॉन्सेप्ट। और ये भी एक क्वेश्चन और बचा है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लो, फिर हम वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल CSNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। यहाँ पर आपको क्लास 10th की मैथ की बहुत ही एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई जा रही है। यहाँ अगर आप कंपेयर करें ऑफलाइन कोचिंग से और हमारे चैनल से, तो कोई डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ऑफलाइन कोचिंग से बोलोगे कि सर यहाँ बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ बच्चों को कोई भी डाउट नहीं जाता है। अगर यहाँ एक वीडियो देखते हैं तो कोई भी डाउट नहीं जाता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को कोई ऐसा टॉपिक, मतलब कोई ऐसा पॉइंट ना बचे कि जो बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाएं। पूरी कोशिश हमारी रहती है। तो अगर आप मैथ में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे ही मेहनत करते रहो। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।